नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि सीबीएसई क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो टेक्स्ट बुक है उनका नाम है रिमझिम। पार्ट नंबर 2 है जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब, यानी कि जैसा सवाल वैसा जवाब। तो दोस्तों इसी पार्ट में जो स्वाध्याय के अभ्यास के जो सारे प्रश्न दिए हैं उन सारे प्रश्नों को हम इसी वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तुम्हारी बात। तो देखिए कह दिया है कि ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखना है। ठीक है, तो उसका उत्तर है हाँ, हो सकता है। तो देखिए और लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए नंबर 1 है, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है? तो उनका आंसर है, इस सवाल का जवाब हो सकता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख ले। दूसरा सवाल क्या था? आकाश में कितने तारे हैं? तो उसका आंसर आपके समय है। देखिए क्या है, एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिन कर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न था, संसार की आबादी कितनी है? तो उनका आंसर है, इसका उत्तर हो सकता है ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल है संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपना सिर मुंडवा कर गिनती कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर आगे ख, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता कि बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश निकाला देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? क्या है, बादशाह का कहना है कि बीरबल के मूर्ख है, उसे देश से निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला है सच? तो विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार सवाल सफल बनाए। ठीक है, आपके इच्छा अनुसार आप लिख सकते हो। दूसरा सवाल देखिए क्या है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? ये सवाल दिया है। ठीक है, तो देखिए उनका उत्तर है, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए एक कार ले लूँ और सारी दुनिया की सैर करूँ। संसार की हर तरह की चॉकलेट अपने फ्रिज में रखूँ और जब भी चाहे खाता रहूँ। मैं सुपरमैन बन जाऊँ और दुनिया के सारे अपराधियों को पकड़कर जेल में भर दूँ। ठीक है, आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। अब देखिए बस क्या है, बस नीचे लिखे वाक्य को पढ़ना है। तो क्या है, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द का अर्थ अलग अलग है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। संकेत चल, चल चल, चला, चले, चलते, चलती, चलो, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या उत्तर, देखिए रहा उत्तर है, बीच सड़क पर मत चल, मैं तो चल चल कर थक गया। तुम बैठो, मैं चला। चलो अब पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चले, अभिनव तो आया ही नहीं है, यह फिल्म बहुत चलेगी। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब देखिए बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने रखता है। क्या देखिए ये रहा, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहापना सबसे शक्तिशाली
सबसे शक्तिशाली है गोद में खेलने वाला छोटा सा बच्चा। अकबर बोले, यह तो हो ही नहीं सकता। जो बालक अपने आप चल फिर नहीं सकता, यह भला सबसे ताकतवर कैसे होता है? दरबारियों ने बादशाह की हाँ में भी हाँ मिलाई। अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ, अकबर ने कहा। अगले दिन बीरबल गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल यह कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? हुजूर, यह एक रिश्तेदार का बच्चा है। उसने विनती की कि एक बार बादशाह सलामत उसे अपनी गोद में ले ले। अकबर ने बच्चे को गोद में ले लिया। थोड़ी देर तक खेलता रहा। खेलते खेलते वह बच्चा अकबर की मूछों को खींचने लगा। बीरबल तुरंत खड़े होकर बोले, हुजूर, मैंने कहा था ना कि छोटा सा बच्चा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए, इस बच्चे ने आपकी मूछों को खींच दिया। तब आप ही बताइए, इसके सिवाय किसमें इतनी हिम्मत है जो आपकी मूछों को हाथ लगा दे? सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी को प्रशंसा करने लगे। ठीक है, अब देखिए, खोजो कहानियाँ। इसमें तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता था। उत्तर, मुर्गे का अंडा। एक बार बादशाह अकबर ने सारे दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल को हराने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजकर दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे रखे हैं, आप सभी इसमें से एक एक अंडा निकाल कर अपने पास छिपा लें। बीरबल के आने पर मैं सभी से तालाब में गोता लगाने को कहूँगा। तालाब से बाहर निकलने पर आप सब यह अंडा मुझे दिखा दे। ऐसा लगे जैसे अंडा आपको तालाब में से ही मिला हो। ठीक है, देखिए, जब बीरबल बाहर घूमकर वापस आ गए तब बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमें कल रात सपने में दरबारियों की योग्यता परखने का एक नया तरीका मिला है। पास के तालाब में सभी दरबारी बारी बारी से गोता लगाएंगे। जो दरबारी बड़ा वफादार है उन्हें वह एक एक अंडा मिलेगा। जो भी आदमी अंडा लिए बगैर वापस आएगा वह भरोसे लायक नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्हें देखकर बीरबल समझ गया कि जरूर कोई न कोई चाल है। सारे दरबारी एक एक करके तालाब में कूद गए और अपने हाथ में एक अंडा लेकर बाहर आए। बीरबल ने भी तालाब में गोता लगाया। उन्होंने सोचा कि तालाबी में कोई टोकरी रखी होगी जिसमें अंडे भर दिए होंगे। उन्होंने खूब ढूंढा परंतु उन्हें कोई टोकरी नहीं मिली। तब बीरबल ने मंत्री बुद्धि लगाई। तालाब के अंदर से पानी के छींटे उड़ाते हुए कुकड़ू कू करने लगे। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम मुर्गे की तरह कुकड़ू कू क्यों बोल रहे हो? बादशाह के चेहरे पर हंसी आ गई। सारे दरबारी शर्मिंदा हो गए। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। देखिए, तेनालीराम, मुल्ला नसीरुद्दीन, गोपाल भांड, शेख चिल्ली, लाला बुझक्कड़। इस प्रकार एक और शब्द नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खड़ी जगह में लिखना है। उत्तर, बुद्धिमान, समझदार, मूर्ख, बेवकूफ, अभिमान, घमंड, विश्वास, यकीन, संसार, दुनिया, कोशिश, प्रयत्न। अब देखिए, मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्य में इस्तेमाल भी करो। नाक बौंड सिकोड़ना। दूसरा है कलई खुलना। तो उसका उत्तर क्या है? नाक बौंड सिकोड़ना मतलब गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाक बौंड सिकोड़ने लगती है। कलई खुलना यानी कि परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कलई खुल गई। ठीक है, तो दोस्तों, इस तरह
हम इसी पार्ट के जो सारे क्वेश्चन हैं स्वाध्याय अभ्यास के, उनका सारा सॉल्यूशन यानी कि संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में दे दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।